पूस की रात 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 11th के ऑब्जेक्टिव। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। पूस की रात कहानी के लेखक कौन हैं? जय शंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका सही जवाब है क्या? मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र। पूस की रात कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। कहानी का मुख्य पात्र कौन है? कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो हल्कू जो है, हल्कू कहानी के मुख्य पात्र हैं। कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो हल्कू कहानी के मुख्य पात्र हैं। उसके बाद जो है तीसरा नंबर हल्कू का पेशा क्या था? हल्कू का पेशा क्या था? तो हल्कू का पेशा किसान था। तो हल्कू जो था किसान था, इसीलिए इसका पेशा किसान ही था। उसके बाद हल्कू की पत्नी का नाम क्या है? हल्कू का पत्नी का नाम क्या है? तो हल्कू का पत्नी का नाम मुन्नी है। हल्कू का पत्नी का नाम क्या है? तो हल्कू का पत्नी का नाम मुन्नी है। हल्कू के कुत्ते का नाम है क्या है? तो हल्कू का कुत्ते का जो नाम है जबरा है। क्या नाम है उसका? तो हल्कू का कुत्ते का नाम जबरा है। उसके बाद हल्कू कंबल खरीदने के लिए जमा पैसे किसे दे देता है? यानी हल्कू के पास जो कंबल खरीदने के लिए पैसे था, वो जमा पैसे था, किसे दे दिया है? तो वो सहना को दे दिया है। किसे दे दिया है? तो वह सहना को दे दिए हैं। उसके सर्दी के लिए हल्कू खेत में क्या जलाता है? यानी ठंडी में ठंडी से बचने के लिए हल्कू क्या जलाते हैं? तो सूखे पत्ते को जलाते हैं। क्या जलाते हैं? सूखे पत्ते को जलाते हैं। पूस की रात में पूस किस महीने को दर्शाता है? यानी पूस की रात जो है पूस किस महीने को दर्शाते हैं? तो जनवरी वाले महीना में, जो जनवरी में ठंड पड़े रहते हैं, तो जनवरी वाले महीने में जनवरी वाले महीने में। उसके बाद कहानी में जबरा कहाँ सोता है? यानी कहानी में जो कुत्ता है यानी जबरा कहाँ सोता है? तो कहानी में जबरा आग के पास सोता है। कहाँ सोता है? तो आग के पास सोता है। हल्कू आग के पास बैठकर क्या महसूस करता है? तो हल्कू आग के पास बैठकर सुकून यानी अच्छा फील करता है। तो अच्छा महसूस करता है। तो हल्कू जो है, हल्कू आग के पास बैठकर महसूस करता था सुकून। ठीक। उसके बाद जो है 11 नंबर क्वेश्चन, हल्कू ने खेत की रखवाली किस मौसम में की? यानी हल्कू जो है खेत की रखवाली सर्दी वाले मौसम में की। सर्दी वाले मौसम में की। मुन्नी हल्कू को खेत जाने से पहले क्या देती हैं? यानी मुन्नी जो है किसका? तो हल्कू के पत्नी जो है उसे खेत जाने से पहले क्या देती हैं? तो रोटी प्याज। क्या देती है? रोटी और प्याज देती हैं। रोटी प्याज देती हैं। उसके बाद जबरा आग की गर्मी में कैसे लेटता है? जबरा जो है आग की गर्मी में कैसे लेटता है? तो सिकुड़ कर। कैसे लेटता है? तो जबरा आग की गर्मी में सिकुड़ कर लेटता है।
कैसे लेटता है? तो सिकुड़ कर लेटता है। उसके बाद हल्कू ने खेत में रात कैसे काटी? तो हल्कू जो है खेत में रात कैसे काटा, वो कैसे बिता? तो आग ताप कर, उसका जो रात है आग ताप कर बिता, नहीं तो इसे ठंड में मर जाता। तो आग ताप कर ही उसका ठंड बिता, यानी रात बिता। उसके बाद जो है सुबह खेत में हल्कू ने क्या देखा? यानी सुबह अब हो गई है। सुबह खेत में हल्कू ने क्या देखा? तो जंगली सूअर आकर उसके फसल को चर लिए हैं। जंगली सूअर सब आकर उसके फसल को चर लिए हैं। उसके बाद चलिए, जंगली सुअरों ने क्या कर दिया? तो देखिए जंगली सुअर ने क्या कर दिया। तो जंगली सुअरों ने क्या कर दिया? तो फसल चर ली। तो फसल नष्ट होने पर हल्कू ने कैसा अनुभव किया? तो चैन, यानी फसल उसका नष्ट हो गया तो हल्कू ने कैसा महसूस किया? तो चैन का महसूस किया। उसके बाद कहानी में लेखक ने किस समस्या को मुख्य रूप से दिखाया है? तो किसान की गरीबी के समस्या को दिखाया है। कहानी के अंतर्गत कहानी के अंत में हल्कू को कैसा लगा? तो कहानी के अंत में हल्कू को राहत महसूस हुआ, क्योंकि उसका सूअर ने सभी घास चर लिए थे और उससे उसे यह पता चला कि ठंड में उसे अब यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा, इसलिए उसे राहत महसूस हुआ। उसके बाद पूस की रात का मुख्य संदेश क्या है? तो गरीब किसान का संघर्ष है। ये लास्ट क्वेश्चन था, अब खत्म हुआ। तो बाय।